एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट पी इज़। टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होता है प्रोडक्ट पी इज़। ये जेईई एडवांस का लेवल इतना है कि IIT जैम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट पी इस पूछा गया है। और जो इसमें पहले डाला गया H3O+, 3 रिएक्शन है, एक ही साथ देने से मतलब नहीं है, 3 बार ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि 1 2 3। इसी से मैंने बोला कि इस तरह IIT जैम में क्वेश्चन आता है। IIT जैम में इस तरह लाइन से रिएक्शन लिखे होते हैं, आपको समझना होता है 1 2 3 3 बार हुआ। तो पहली बार में H3O+ डाला गया है और H3O+ क्या करेगा आपको पहले सोचना है। तो ये जो बना हुआ एनहाइड्राइड इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हमें पता होता है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो होता है वो दो एसिड के डिहाइड्रेशन से होता है। तो अगर एनहाइड्राइड में हम लोग वाटर डाल दें तो फिर से वो एसिड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 एसिड हैं, मान लीजिए RCOOH 2 हैं, तो इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें मतलब कि डिहाइड्रेशन कर दें तो हमें मिलता है एनहाइड्राइड मिलता है RCOOR एनहाइड्राइड मिलता है। और इस एनहाइड्राइड में अगर फिर से हम लोग वाटर डाल देंगे जो कि इसका रिवर्स रिएक्शन है तो फिर से हमें एसिड मिल जाएगा। तो ये सेम रिएक्शन यहाँ पे है। ये एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, तो जब हम लोग H3O+ डालेंगे तो फिर से हमें एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हमें मिल जाएगा एसिड OH COOH। अब दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन O3 ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस तो है लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ये याद होगा आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस कार्बन से ही अटैच है जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए, अगर जो कार्बन है ये वो कॉमन कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो ये कार्बन है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और ये भी सिमिलरली इसी की तरह ये भी रिमूव हो जाएगा। तो हमें -2 CO2 होगा। तो हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। अब जो है इसमें डाला गया है पहले में ओजोनोलिसिस और तीसरे में H2O2। तो ओजोनोलिसिस तो होगा लेकिन ओजोनोलिसिस रिडक्शन भी होता है। अगर हम लोग जिंक को डाल दें तो उसमें रिडक्शन होता है। 2 तरह का ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनोलिसिस जो होता है एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। 2 तरह का ओजोनोलिसिस होता है। तो यहाँ पे H2O2 दिया गया है ओजोन के साथ, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस हो रहा है। H2O2 देने की वजह से यहाँ पे ओजोनोलिसिस जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो ओजोनोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पे तो हमें मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन फिर कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर स्टेप वाइज लेते हैं क्वेश्चन को, ये हमें मिला अगर अल्डिहाइड, अगर हमें ये मिला, ये बना, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O2 प्रेजेंट है तो H2O2 तो ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा पूरा प्रोडक्ट C। और यहाँ पे एक लगा हुआ है, वरना फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह ये मिलेगा क्योंकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडेशन करेगा। ये बेयर्स-विलेजर रिएक्शन भी करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन बेयर्स-विलेजर रिएक्शन हायर लेवल में पढ़ा जाता है। तो ये जो है हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 3 रिएक्शन है। पहला तो होगा H3O लग रहा है लोगों को कि सॉल्वेंट की तरह, लेकिन नहीं, H3O यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेगा, फिर ओजोनोलिसिस होगा, लेकिन ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा क्योंकि H2O2 प्रेजेंट है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू, सबसे कम pKa वैल्यू किसकी होगी, सबसे कम pKa वैल्यू पूछी गई है। तो पहले हम देखते हैं pKa वैल्यू होता क्या है। pKa वैल्यू जो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। तो अगर Ka ज़्यादा होगा तो pKa जो होगा वो कम होगा। इस रिलेशन से हमको ये पता चला Ka मोर देन इज इक्वल टू pKa लेस। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। Ka मोर तो pKa लेस, मतलब इन्वर्सली, लेकिन यहाँ पे साइन बना हुआ है, इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तीनों ही तरीक़ा से, जिसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझे। और Ka किसका ज़्यादा होता है, इसमें पूछा गया लोएस्ट pKa वैल्यू। तो अगर हमें Ka किसी का ज़्यादा मिल जाए तो उसका pKa सबसे कम होगा। तो हमें अब ढूंढना क्या है कि Ka किसका ज़्यादा है। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और किसका इसमें से एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा, ये बताना है। तो हमको ये पता होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट उस एसिड का ज़्यादा होता है जो ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि एसिड का यही कंसेप्ट है कि कितना ईजी तरीके से वो हाइड्रोजन रिलीज़ कर दे। तो हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो बहुत ईजिली हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा। अगर माने, क्योंकि Ka जो होता है C∝² होता है। और ये रहने दीजिए, इसी से समझिए कि एसिड सबसे ज़्यादा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसकी Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द Ka वैल्यू, और मोर द Ka वैल्यू लेस द pKa वैल्यू। बस अब इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो पहला एसिटिक एसिड है, दूसरा फॉर्मिक एसिड है, तीसरा यहाँ पे 2 लगा हुआ है CH, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और COOH, और ये भी एसिटिक एसिड है। तो दोनों ऑप्शन सेम ही ले लिए हैं। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो सके तो एक और CH2 हो, तो CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसमें सबसे इजी तरीके से हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाए। तो हाइड्रोजन रिलीज़ होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो इन दोनों का तो +I इफेक्ट शो कर रहा है, +I और +H इफेक्ट शो कर रहा है, दो तरफ से शो कर रहा है, +I +H। यहाँ पे +I और +H एक तरफ से शो कर रहा है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीज 2 1। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारा +I इफेक्ट शो कर रहा है, +H इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी +I +H इफेक्ट नहीं शो कर रहा, जिसकी वजह से सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी की होगी। इसमें लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके वजह से जो इसका हाइड्रोजन होगा वो ईजिली रिमूव हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी, और Ka वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो pKa वैल्यू कम होगी। आप ये रिलेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके फर्दर यूज़ में काम आएगा। तो ये सिंपल इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का ही कंसेप्ट मिला हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन का भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए, और शेयर करिए अपने दोस्तों में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।